नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और जो दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, उनको कौन सा ग्रह अशुभ फल देता है, कौन सा ग्रह परेशान करता है, कौन सा ग्रह नेगेटिव रिजल्ट देता है, कौन सा ग्रह उनके जीवन में परेशानी लेके आता है। देखिए, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम झूठ बोल के अपना काम निकाल लिए, ये समझते हैं कि हमने धोखा दे के लाभ कमा लिया, फ़ायदा कमा लिया। लेकिन अगर बार बार जो लोग ये ऐसा करते हैं तो ये यकीन मान के चलिए कि उनको लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो नुकसान ग्रहों की वजह से होता है। जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार लोगों को धोखा देते हैं, व्यापार में झूठ बोल करके पैसा कमाते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं और पैसा कमाने के लिए लोगों को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को कौन सा ग्रह परेशान करता है ये आपको बताते हैं। देखिए, जो लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, उनके पितृ जो है उनसे नाराज़ हो जाते हैं। पितृ मतलब पूर्वज, वो नाराज़ होते हैं। वो अगर इस ब्रह्मांड में कहीं बैठे हैं, आसमान में, स्वर्ग में, तो वो वहाँ से देखते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता कि ये मेरे परिवार का, मेरे कुल का, मेरे वंश का आदमी इतना ज़्यादा लोगों को धोखा दे रहा है, लोगों को से इतना ज़्यादा झूठ बोल रहा है, छोटे से फ़ायदे के लिए इतना झूठ बोल रहा है, तो वो उससे नाराज़ होते हैं। और जब पितृ नाराज़ होते हैं तो पितृ दोष लगता है, फिर जीवन में परेशानियाँ खड़ी होने लगती हैं। इसके अलावा यदि आप बार बार झूठ बोलेंगे, बार बार लोगों को धोखा देंगे, तो राहु नेगेटिव फल देने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। राहु हिसाब किताब करने लगता है, राहु परेशान करने लगता है। और दूसरा, न्याय करने वाले शनिदेव बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। फिर जब शनि की 7.5 आएगी या शनि की ढैया आएगी तो शनिदेव पूरा हिसाब, पूरा बिल जो है हिसाब कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। तो राहु परेशान करेगा, शनिदेव परेशान करेंगे, पितृदेव नाराज होंगे। तो इसलिए बार बार झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, छोटी सी सफलता के लिए, छोटे से फायदे के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा करने से आगे चल के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। पितृ नाराज होंगे, पितृ दोष लगेगा, राहु नेगेटिव फल देगा, शनिदेव नेगेटिव फल देंगे, सारा हिसाब किताब शनिदेव पूरा कर देंगे। तो इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए और जीवन में सही रास्ते पे चल के थोड़ा सा अगर कम धन मिल जाए, थोड़ा सा कम फ़ायदा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट तो अवश्य मिलेंगे, फ़ायदा तो अवश्य होगा, उन्नति के रास्ते तो अवश्य बनेंगे। तो धोखा नहीं देना है लोगों को, झूठे रास्ते पे नहीं चलना है। और जीवन में धन मिले, सुख बढ़े, इसके लिए क्या उपाय करना है कि प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करना शुरू करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का 11 माला जाप करिए। तो जीवन में शांति होगी, सुख होगा। और अगर कुछ गलती हो गई है तो भोलेनाथ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने वाले देवता हैं, वो राहु को भी कंट्रोल करेंगे, शनि को भी कंट्रोल करेंगे। तो भोलेनाथ का पूजन नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए, तो जीवन की परेशानियां, जो कष्ट हैं, वो दूर होंगे और आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, लोगों को धोखा नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, आइए सवाल भी ले लेते हैं। आप लोगों ने सवाल भेजे हैं, तो आज का उपाय कार्यक्रम में जो दर्शक सवाल भेजते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके सवालों के जवाब अवश्य दिए जाएं। ये सवाल हम ले रहे हैं सावंत गुप्ता का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है, इन्होंने आज का उपाय कार्यक्रम में सवाल भेजा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1999, 11:40 AM, जगह जन्म स्थान बेगूसराय। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। सावंत गुप्ता जी, आपकी कुंडली बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पे कुंडली बनाते हैं। 21 जुलाई
1999, टाइम 11:40 AM, और जन्म स्थान इनका बेगूसराय, बिहार। आपने जो डिटेल बताई है उस आधार पे कुंडली बन गई। आपकी तुला लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। आपका जन्म स्वाति नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो अगस्त 2007 से शुरू हुई है, अगस्त 2023 तक चलेगी, और मंगल की अंतर्दशा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक चलेगी। आपने ये नहीं लिखा कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किस लिए रत्न पहनना चाहते हैं, बस ये जानना चाहते हैं कौन सा रत्न पहनना चाहिए। देखिए, आप इस समय जो रत्न पहन सकते हैं वो है आपके भाग्य का रत्न पन्ना। आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध है और वो अस्त होकर के 10वें घर में बैठा हुआ है सूर्य के पास। तो बुध का रत्न पन्ना धारण कर लीजिए। 7.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सोने की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में, तो आपके लिए शुभ रहेगा, भाग्य को बढ़ाएगा। तो जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के उपाय में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम वहाँ से सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय श्री कृष्ण।